सभी मेरे प्यारे मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, रिलायंस कंपनी के द्वारा एक शानदार सिक्योरिटी गार्ड की प्राइवेट जॉब निकाली गई है, जिसमें आपको सैलरी भी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। तो इसमें कब से फॉर्म भरे जाएंगे और क्या क्या दोस्तों इसमें पूछा जाएगा, क्या योग्यता मांगी गई है और रिटर्न में क्या करवाया जाएगा, फिजिकल में क्या करवाया जाएगा और इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, ये संपूर्ण जो भी चर्चा है ना, वो ब्रीफ से जाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये संपूर्ण डिटेल हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दी जाती है, तो वहां जाकर भी दोस्तों ये संपूर्ण डिटेल आप देख सकते हो। और क्या होता है दोस्तों, ये संपूर्ण डिटेल आप देख लेते हो और फॉर्म भरने में दिक्कत आती है, तो फॉर्म का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा और उस लिंक पर क्लिक कीजिए। और गूगल फॉर्म है दोस्तों, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने फोन से आप घर बैठे इसमें फॉर्म भर सकते हो, तो वो भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। यानी कि अपने फोन से दोस्तों जो मैं लिंक दूंगा उस लिंक पर क्लिक करना, वहां जाकर गूगल फॉर्म में जो भी बेसिक डिटेल मांगता है तो वो डिटेल दोस्तों आप फुलफिल कर देना, तो आपका फॉर्म भर जाएगा। तो इसकी डिटेल डाल लेते हैं। रिलायंस में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब रहने वाली है। पोस्ट की चर्चा करूं तो पोस्ट दोस्तों रिलायंस कंपनी के द्वारा अभी तक जारी नहीं की गई है, यानी कि इसकी कोई चर्चा नहीं है कि कितनी पोस्टों पर वैकेंसी निकलकर आई है। और ये 7वें बैच की वैकेंसी रहने वाली, यानी कि 6 बैच पहले रिलायंस कंपनी के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड में कंप्लीट करवा लिए गए हैं और ये 7वें बैच की वैकेंसी रहने वाली है। अप्लाई डेट की बात करूं तो अप्लाई डेट दोस्तों इसमें 25 अगस्त 2025 रहने वाली है, यानी कि ऑलरेडी चालू है। और दोस्तों सॉरी, अप्लाई डेट की बात करूं तो अप्लाई डेट ऑलरेडी चालू है और लास्ट डेट है ना, वो लास्ट डेट रहने वाली है 25 अगस्त 2025, यानी कि बहुत ही कम समय बचा है आपके पास। ऑलरेडी इसकी फॉर्म चालू है, 25 तारीख लास्ट डेट है। अभी सुन लेना कंफर्म, 25 अगस्त लास्ट डेट इसकी रहने वाली है, तो 25 तारीख से पहले पहले फॉर्म भर दीजिए। हाइट की बात करूं तो हाइट 175 सेंटीमीटर मांगा गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। आधे यानी कि बहुत से स्टूडेंट तो यहाँ पर ही दोस्तों वो हो जाएंगे, हट जाएंगे। और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्वालिफिकेशन इसमें सिंपल 12वीं पास होना चाहिए किसी भी स्टेट बोर्ड से, सिंपल 12वीं पास। यानी कि कोई डिप्लोमा है ना, तो वो डिप्लोमा वाला फॉर्म इसमें नहीं भर सकता। ये दोस्तों पहले ही कंफर्म कर लेना, अगर आप कोई भी डिग्री डिप्लोमा कर रखे हो तो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। इसमें सिंपल और सिंपल, यदि आप 12वीं पास हो तो ही फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। फिजिकल की बात करूं तो फिजिकल इसमें पीएटी 50 नंबर का होगा। और फिजिकल में क्या क्या करवाया जाएगा, तो फिजिकल में करवाया जाएगा आपका दोस्तों रनिंग होगी जो 5 किलोमीटर की होगी, जिसमें 20 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 5 किलोमीटर दौड़ना होगा आपको 20 मिनट के अंदर, ठीक है। सेटअप की बात करूं, सेटअप 8 होंगे। जो दोस्तों हम लेट जाते हैं, लेट कर फिर जो सिर है ना, हमारा सिर जो पैरों पर लेकर आते हैं वो सेटअप होते हैं, और वो सेटअप आपको 7 लगाने होते हैं, ठीक है, 7 लगाने होंगे। पुशअप की बात करूं तो 45 होंगे। जो पुशअप दोस्तों आपको 45 लगाने होंगे, जो हम घुटनों के बल और हाथों के बल जैसे लेट जाते हैं ना, यानी कि हाथों के बल और घुटनों के बल लेट जाते हैं और फिर ऐसे लगाते हैं ना, वो होते हैं सेटअप, सॉरी पुशअप होते हैं। पुशअप लगाने होंगे आपको 45। चिन्ह की बात करो, चिन्ह में जो दोस्तों पेड़ पर लटक के लगाते हैं या फिर कोई लोहे का जो कांटा सा लगा हुआ होता है उस पर लटक के लगाते हैं ना, तो वो होते हैं, वो लगाने होंगे आपको 10। और लॉन्ग जंप की बात करो तो लॉन्ग जंप होगा 6 फीट आपको लॉन्ग जंप कूदना होगा, ठीक है। तो ये फिजिकल में है दोस्तों, इनकी तैयारी पहले से आप कंप्लीट यानी कि पहले से कर चालू कर देना, क्योंकि फिजिकली इसमें मेन, फिजिकल इसमें मेन है। यदि आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हो तो ऐसे मान में चलो आपका 90% सिलेक्शन हो चुका है। और इसमें दोस्तों जो रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा सब नॉर्मल हो गए, इसमें कोई ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला। इसमें ज्यादा हार्ड है तो फिजिकल है, क्योंकि फिजिकल में दोस्तों बहुत से लोग हट जाते हैं, आधे हाइट में हट जाते हैं और आधे दोस्तों इसमें जो रनिंग होती है और पुशअप लॉन्ग जंप चिनअप इनमें दोस्तों यानी कि बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे हार्ड क्या होने वाला, सबसे हार्ड होने वाला है फिजिकल। अब बात करें तो इसमें फॉर्म फीस तो इसमें लगने वाली ही नहीं, यानी कि 0 रुपये लगने वाला, और अपने फोन से आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। एज लिमिट की बात करो तो एज लिमिट इसमें 22 से लेकर 28 मांगी गई है। देखो दोस्तों इसमें क्या है, जैसे आप बोलो कि इसमें 12वीं पास है, वो 12वीं पास यानी जो डिग्री डिप्लोमा कर रखे वो क्यों नहीं भर सकते। तो उसमें इनका उद्देश्य है कि यानी कि जो 12वीं पास कर रखा है बंदा, उनको सिलेक्शन यानी कि उनको सिलेक्शन लेने का मौका मिले, ठीक है, और वो सिलेक्शन ले सके। क्योंकि डिप्लोमा और डिग्री दारे बेटे हैं तो वो 12वीं वाले है ना, जो 12वीं पास करके पढ़ाई छोड़ दी या कुछ कारण से पढ़ाई नहीं कर पाए
या पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उनका एक मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार यानी कि जो डिप्लोमा कर रखे हैं वो नहीं पढ़ सकते, ये इनका उद्देश्य है। और हाइट ज्यादा मांगी गई है। ठीक है, दूसरा ये है। और तीसरा है 22 से 28 के बीच भी एज होनी चाहिए, एज में कोई किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है, यानी कि 22 से 28 के बीच में हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेता हूं मैं पहले तो यानी कि लाइसेंस की। इसमें से दोस्तों 12वीं के साथ साथ ही आपके लाइसेंस होने चाहिए, वो है डीएल लाइसेंस, जो एलएमबी एसएमबी कौन सा भी हो वो चलेगा। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि होना चाहिए, यानी कि ये है कि डीएल लाइसेंस हो गया यानी कि ड्राइवर लाइसेंस होगा तो उसको रेफरेंस थोड़ी ज्यादा दी जाएगी, यानी कि एलएमबी होगा तो बढ़िया है, और एसएमबी की तो एसएमबी है तो और बढ़िया है, यानी कि इनको अलग से छूट दी जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर ऑपरेटर के जो प्रमाण पत्र हैं वो भी आपके पास हो तो बहुत बढ़िया है, उसके भी अलग से छूट दी जाएगी। और एनसीसी प्रमाण पत्र है तो उसके भी अलग से छूट दी जाएगी, यानी कि इनकी ये जो भी आपके पास प्रमाण पत्र है वो अगर यदि आपके पास है तो वहां पर जो फिजिकल होगा उस समय आपको लेकर जाना होगा। ठीक है, तो ये वहां पर मांगे गए हैं। ठीक है, अब बात कर लेता हूं मैं रिटन एग्जाम की। रिटन एग्जाम में क्या होगा, तो दोस्तों रिटन एग्जाम सिंपल है ना, जो जैसे ब्रेकिंग, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि जो भी बेसिक सब्जेक्ट है ना वो बेसिक सब्जेक्ट में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉर्मल क्वेश्चन होंगे और बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं, नॉर्मल क्वेश्चन होने वाले हैं, वो आपको करने होंगे। 50 क्वेश्चन होंगे, 50 यानी कि 50 मिनटों की 50 शायद तो 250 क्वेश्चन होंगे। और इनकी मिनट यानी कि समय अभी निर्धारित नहीं किया गया है, वो आपको एग्जाम दोगे तभी पता चलेगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आएंगे और उन 50 क्वेश्चन में आपको करना होगा। ये सब्जेक्ट रहने वाली है मैथ, कंप्यूटर, रीजनिंग, ब्रेकिंग और कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि नॉर्मल जो भी दिनचर्या है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका रिटर्न हो गया। रिटर्न आप क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद में होगा 50 नंबर का इंटरव्यू, जिसमें आपकी दोस्तों बेसिक डिटेल पूछी जाएगी। बेसिक का मतलब आप कौन से परिवार से यानी कि कौन से परिवार से हो, आपके घर वाले क्या करते हैं, आपने क्या किया और क्या करना चाहते हो, आपका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। ये मतलब जो भी हमारी खुद की जर्नी है ना वो जर्नी वहां पर पूछी जाएगी। आप कितनी बेहतरीन तरीके से वहां पर बता पाते हो वो वहां पर डिसाइड होगा इंटरव्यू में, और उसके अनुसार ही आपको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर होंगे। ठीक है, मेडिकल टेस्ट की बात करूं तो मेडिकल टेस्ट होगा, फिर होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। इस प्रकार आपका दोस्तों सिलेक्शन होने वाला है। यानी कि दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, यदि आप क्वालिफाई करते हो ये सभी, यानी कि 1 से 75 सेंटीमीटर करते हो, आप 12वीं पास कर रखे हो और आपके पास डीएल यानी कि कंप्यूटर थोड़ा बहुत नॉलेज है और ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप जरूर फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद में आपका होगा फिजिकल के बाद में होगा आपका रिटन एग्जाम, रिटन के बाद में आपका इंटरव्यू और मेडिकल और ड्राइवर यानी कि डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ये बहुत ही फास्ट ट्रैक मोड पर होता है, इसमें जैसे गवर्नमेंट नौकरी है उतनी समस्या नहीं आती। ठीक है, तो यदि दोस्तों आप जॉब लेने यानी कि जॉब का उद्देश्य है प्राइवेट क्षेत्र में, तो प्राइवेट क्षेत्र में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जानी मानी कंपनी है, तो आप फॉर्म जरूर भरिए। फॉर्म का कोई पैसा आपका लग नहीं रहा। और पहले एक बात क्लियर करूं तो इसका लिंक दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, उस लिंक पर जाइए आप और गूगल फॉर्म भरिए। गूगल फॉर्म में दोस्तों जैसे एक गूगल फॉर्म खुलेगा उसमें आपका नाम पूछा जाएगा, आप नाम भरिए। नाम के बाद पिताजी का नाम पूछा जाएगा, आप मतलब कौन सी स्किल आपके पास है, कौन सा काम का एक्सपीरियंस आपके पास है, कौन सा प्रमाण पत्र है, यानी कि डीवी लाइसेंस है, ड्राइवर लाइसेंस है, कंप्यूटर का नॉलेज है तो यानी कि नॉर्मल कर रखे हो या कोई अलग डिप्लोमा कर रखे हो तो वो उसका नाम लिखना होगा। या फिर आप आरसीआईटी, जो राजस्थान में होती है ना आरसीआईटी, यानी कि जो भी नॉर्मल कोर्स होता है कंप्यूटर का वो कर रखे तो वो आपको वहां पर भरना होगा। वो बेसिक डिटेल पूछा जाएगा, आपको भरना है। भरते भरते दोस्तों लास्ट में सबमिट हो जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी नहीं मांगता, यानी कि आप नॉर्मल फोन से भर सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी कोई समस्या है दोस्तों तो आप कमेंट में लिख देना, उसका उत्तर आपको कमेंट में दे दिया जाएगा। अगर बड़ी समस्या होगी तो इस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा कि किस प्रकार फॉर्म भरना है। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए, बहुत ही कम समय आपके पास बचा है। जय हिंद, जय भारत।